तो 1 मिनट सीधा होकर बैठें और अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करें जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ। ये एनर्जी सेंटर है, ये एनर्जी सेंटर है, इसलिए यहाँ ऐसे तिलक लगाया जाता है। तो एनर्जी सेंटर अर्थात ये वो जगह है जहाँ से इस शरीर को चलाने वाली शक्ति रहती है। जब हम अपनी थॉट्स फील करते हैं तो सोच यहाँ चलती है। हम हाथ कहाँ रखते हैं, कहते सर बहुत भारी हो रहा है, इधर भारी होता है क्योंकि सोच यहाँ चलती है। तो जब ज़्यादा सोच चलती है हमें भारी फील होता है। भाग्य के लिए हाथ रखते हैं तो हम इधर रखते, कहते भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो सोच चलेगी, यहाँ से जो कर्म होगा वो हमारा भाग्य बनाएगा। तो ये वो पावरफुल एनर्जी सेंटर है। तो ड्रिल अर्थात उस एनर्जी को हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जस्ट जेंटली विजुअलाइज करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो देखें उसको, जस्ट विजुअलाइज इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड a little point of light। देखने का प्रयास करें उसको। और उसको देखते हुए साथ में हम संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। अब हर एक इस संकल्प को मन में करेंगे और उस संकल्प को पकड़ेंगे, विच मीन्स जस्ट वन थॉट, एक सोच, एक संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। साथ साथ देखना है उस पॉइंट ऑफ लाइट को जो मैं आत्मा हूँ, और साथ साथ ये संकल्प करना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर सिचुएशन में मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई भी बात आ जाए, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। इस एनर्जी को फील करना है कि मन शांत और स्थिर। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बातें बाहर हैं, हलचल बाहर है, मैं आत्मा अचल हूँ, स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, मेरा साथी है। मैं
शक्तिशाली आत्मा हो। ओम शांति। ये ड्रिल इजी है करना? यस, ये ड्रिल इजी है करना? एवरीबडी, ये ड्रिल इजी है करना? कर सकते हैं? हर रोज कर सकते हैं? दिन में कितनी बार कर सकते हैं? यहाँ पर जो 2 दिन से रह रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हर घंटे के बाद 1 मिनट का म्यूज़िक बजता है। हम उसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। तो जैसे सड़क पर अगर सिग्नल काम न करे तो थोड़ी देर में जैम लग जाएगा और फिर उस जैम को क्लियर करने में बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर हर थोड़े किलोमीटर के बाद एक ट्रैफिक सिग्नल है तो ट्रैफिक बहुत कंट्रोल रेगुलेटेड चलता है। इसी तरह सारा दिन यहाँ बहुत सारी सोच चलती है, चलती जाती है। और वो जब चलती जा रही है, हम उसको रेगुलेट नहीं कर रहे, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सही है मेरे लिए, ये सही नहीं है। हम बस सोचते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक जैम लगता है जिसको हम कहेंगे सर भारी हो गया। फिर वो सोच को बदलने में बहुत टाइम और एनर्जी भी लगती है और कई बार फिर भी हम उस सोच को बदल नहीं पाते हैं और हम उस सोच के साथ ही चलते रहते हैं और वो सोच हमारी शक्ति को क्या करती रहती है? घटाती रहती है। तो जैसे फिज़िकल डेली ट्रेनिंग होती है तो फिज़िकली हम बहुत अजाइल होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में, पूरे देश में आप हैं जो रोज़ फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं। राइट या रॉन्ग? राइट? कैसी भी, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो। लेकिन आप ठंडी जगह में भी, गर्मी जगह में भी, हिली टेरेन में भी, पानी में भी, हर जगह आप एडजस्ट कर लेते हैं। हर जगह को आप फेस कर सकते हैं। क्यों? रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ ड्रिल होती है। लेकिन फिज़िकली हम हर जगह के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं। सेम एजिलिटी, सेम फ्लेक्सिबिलिटी, सेम अडेप्टेबिलिटी हमको यहाँ के लिए भी लानी है, यहाँ के लिए भी लानी है कि कोई भी बात आ जाए, एडजस्ट कैसे करना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, फ्लेक्सिबल होकर उसमें से कैसे गुजर जाना है। अचानक घर से कोई बात पता चले, शांत और स्थिर कैसे रहना है। बात बड़ी है लेकिन हमारा मन उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे हम फिज़िकल पर ध्यान रखते हैं और हम मिरेकल्स क्रिएट करते हैं, ऐसे ही अगर हम यहाँ ध्यान रखें तो यहाँ मिरेकल्स क्रिएट करेंगे। क्योंकि फिज़िकली कर लिया लेकिन यहाँ का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ तो छोटी सी बात भी परेशान कर जाती है। करते हैं या नहीं करते? किस किस को चिंता होती है? कभी कभी हाथ उठाओ। तो चिंता भी होती है, बुरा भी लगता है, हर्ट भी हो जाते हैं, इंसल्ट भी फील होती है। होते कि नहीं होते? कभी कभी आने वाली परिस्थिति, घर में कुछ बात हो तो उस बात के लिए डर भी लगता है कि आगे क्या होगा। तो ये सारे जो संस्कार हैं ये हमारी यहाँ की शक्ति को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो एक्सरसाइज मतलब परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी लेकिन चिंता हमारा संस्कार नहीं होगी, क्योंकि चिंता तो एक सोच है और वो सोच हमारी चॉइस है। तो जीवन के जिस भी पहलू पर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम वहाँ मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखा तो यहाँ मैजिक क्रिएट किया, यहाँ ध्यान रखेंगे तो यहाँ मैजिक क्रिएट करेंगे। रेडी ना करने के लिए? यहाँ भी पावरफुल बनना है ना, सिर्फ यहाँ तो पावरफुल नहीं बनना, यहाँ भी पावरफुल बनना है। यहाँ की एक्सरसाइज हमने की नहीं है लेकिन बाहर फिजिकल एक्सरसाइज से ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा आसान है। ये ज़्यादा आसान है करना, उसमें तो फिर भी बहुत मेहनत लगती है, ये तो बहुत आसान है करना। तो जो हमने अभी किया 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट क्या किया? खुद को यहाँ देखना,
उसको विजुअलाइज करना, क्योंकि वो एनर्जी है लेकिन हमने उसको कभी इमर्ज नहीं किया है, हमें याद ही नहीं है कि मैं वो शक्ति हूँ। हमने अपने आप को बहुत कमज़ोर बना दिया है क्योंकि हमने अपने मन को परिस्थिति और लोगों के व्यवहार पर निर्भर कर दिया है। परेशान कब होते हैं हम? एनीबडी, कब परेशान होता है मन? हाँ जी, किसने कहा? हाँ जी, सॉरी, जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो। ओके, अग्री करते हैं सभी? सब अग्री करते हैं? लोगों के व्यवहार से भी हम, हाँ, कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ लोगों के व्यवहार की वजह से परिस्थिति होती है। तो कौन कौन लोगों के व्यवहार से भी कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं, वो हाथ उठाओ। उस दरवाजे को बंद कर दीजिए, अभी इसको बंद कर देना, सिर्फ गेस्ट को आने देना। हाँ जी, हाँ जी, कौन कौन लोगों के व्यवहार से भी परेशान होते हैं? हाँ, और परिस्थिति से भी होते हैं, और कोई चीज जिससे हम परेशान हो जाते हैं। वैसे फॉर एग्जाम्पल, लोगों के व्यवहार में ऐसा क्या होता है जो हमारे मन की स्थिति को हिला दे? हाँ जी, हमारा एक्सपेक्टेशन, मतलब वो मेरे अनुसार नहीं होते हैं, राइट। और कुछ लोगों के व्यवहार में ऐसा कैसे हो, क्या होता है जो हमारे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करता है? एनीबडी? हाँ जी, तिरस्कार। मतलब किसी ने मेरे से गलत तरह से बात की, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने 10 लोगों के सामने कर दिया। नहीं करना चाहिए ना उनको ऐसा। हाँ, पब्लिकली इंसल्ट कर दी। 1 मिनट, ये 2 हाथ ऐसे रखना, लेफ्ट हैंड पे उनको रखना जो ऐसा करते हैं, और राइट हैंड पे खुद को रखिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। राइट हैंड पे हम, मेरा मन, और लेफ्ट हैंड पे वो जो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। सबके सामने कर दिया, भले सच भी बोला हो लेकिन बोलने का तरीका ही ठीक नहीं था, बहुत निंदा करते हुए शब्दों से बोला, टोन भी बहुत सार्कास्टिक थी, बहुत डिमीनिंग थी। वो किसका व्यवहार था? हाथ उठाओ, कौन सा वाला व्यवहार था? वो लेफ्ट हैंड वाले का था। इस तरह से बात करना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इस तरह की निंदा की एनर्जी के साथ बात करना, उनकी मनोस्थिति कैसी लग रही है आपको इस टाइम? बोलो बोलो। उनकी मनोस्थिति, अपना तो छोड़ देते हैं अभी, उनकी मनोस्थिति इस टाइम कैसी लग रही है? हैप्पी? हेल्दी? नहीं। डिस्टर्ब्ड? अपसेट? ना खुश इज द वर्ड। जो खुश होता है वो कभी कड़वा नहीं बोल सकता। लेकिन अब ये किसकी मनोस्थिति है? फिर से हाथ उठाओ, वो कौन सी मनोस्थिति है? अब बोलो, वो उनकी मनोस्थिति है। ये फिक्स करना है पहले यहां, वो उनकी मनोस्थिति है। राइट हैंड, ये किसकी मन की स्थिति है? ये मेरी मनोस्थिति, हमारी वर्ड हटाएंगे, ये मेरी मन की स्थिति है, राइट। अब देखते हैं, ये बोल सकते हैं, ये निंदा कर सकते हैं, ये शोर मचा सकते हैं, ये गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये हर रोज कर सकते हैं, ये सबके सामने कर सकते हैं, ये सब कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन क्या ये मेरे मन में घुस के मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं, सोच के बोलना, इतनी जल्दी नहीं बोलना। जीवन भर बोला है कर सकते हैं। ना ना, ऐसा नहीं, आंसर सिर्फ यस या नो चाहिए, आगे का बाद में देखेंगे। फिर से, ये गंदा बोल सकते हैं, मतलब गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो सच नहीं है वो बोल सकते हैं, जो सच है उसको कड़वे रूप से बोल सकते हैं, और अकेले में भी नहीं बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं। सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि वो ना खुश हैं तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम किसकी है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां फिट करना, प्रॉब्लम उनकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, सबके सामने कर सकते हैं, ये इनकी पावर है। क्या ये मेरे मन में घुस के, अभी हाथ रखो, क्या ये मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब, मेरे मन को ये हिला सकते हैं? हिला तो रही है, हाँ ऑफ कोर्स हिला तो रही है। कौन कौन अग्री करता है कि हिला सकते हैं? अच्छे से हाथ उठाओ।
कौन एक जना खड़े होने के लिए रेडी है? कोई भी, एनीबडी एट द बैक, पीछे से। हाँ, आप खड़े हो जाइए। फिर से करें एक बार एक्सरसाइज। मैं यहां सबके सामने आपके साथ गलत तरह से बात कर सकती हूँ, आपकी निंदा कर सकती हूँ, रोज रोज कर सकती हूँ, सबके सामने कर सकती हूँ। ये मेरी पावर है। दिस इज माई पावर। आई कैन डू दिस एवरी डे। ये सब मैं कर सकती हूँ। अब आप सिर्फ देखना, क्या मैं आपके मन में घुस के, उंगली रखो वहां जहां मन है आपका, हाँ उधर, क्या मैं आपके मन में घुस के आपके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? एवरीबडी डू इट। क्या मैं आपके मन में घुस के, हाँ माइंड और मन तो सेम चीज है, क्या आपके, अभी आप उंगली रख के देखो, कीप इट देयर, नॉट हियर, माइंड इज हियर। मैं यहां से बोल सकती हूँ, रोज बोल सकती हूँ, गलत बोल सकती हूँ, आपके बारे में हर जगह वीडियो बना के भी डाल सकती हूँ। आजकल तो बहुत सारी पावर है। क्या आपके मन में मैं घुसकर आपके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? ओके। क्या मैं आपके मन में घुस सकती हूं अगर आप चाहें तो? थिंक। वी ऑलवेज हैव टू नो दूसरे की क्या पावर है, हमारी क्या पावर है। हाँ जी भैया, क्या मैं आपके मन में घुस सकती हूँ? चलो आप परमिशन दो। अब बताओ, आपके परमिशन देने के बाद भी क्या मैं आपके मन में घुस सकती हूँ? यहां 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 यहां। अभी फॉर एग्जाम्पल आप 2 दिन से यहां पर हैं, आप हर सेशन में ज्ञान की बातें सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। यहां से जो है वो बोल जा रहा है, हर एक यहां से सुन रहा है। यहां से सुनने के बाद यहां क्या करना है उसका? वो सबका सेम था। अगर हमारे पास पावर हो तो हम अभी आपके माइंड में घुस करके आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज कर देंगे, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है। हमारे पास क्या पावर है? यहां से बैठकर बोलते जा सकते हैं, बोलते जा सकते हैं, बोलते जा सकते हैं, ताकि आप सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे। लेकिन सुनने के बाद उसके बारे में कैसा सोचना है, वो किसकी पावर है? मैं यहां से बोल सकती हूँ, आप यहां से सुन सकते हैं, लेकिन वो सुनने के बाद उसके बारे में आपने कैसा सोचना है, क्या वो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट कर सकती हूँ? थिंक। कैन आई क्रिएट योर थॉट फॉर यू? सबको सेम दिया, क्या सबने सेम थॉट क्रिएट किया? सबको सेम इंफॉर्मेशन दिया, क्या सबने सेम थॉट क्रिएट किया? तो थॉट किसने क्रिएट किया? और अच्छे से बोलो, किसने क्रिएट किया? तो जब अच्छा सुन रहे हो तब भी थॉट आपने ही क्रिएट किया, जब कुछ ऑपोजिट सुन रहे हो तो भी थॉट आपने ही क्रिएट किया। उंगली दूसरी तरफ रखना बंद कर दो और अपनी शक्ति अपने पास वापस ले लो। तो आपकी थॉट किसने क्रिएट की? मैंने जो बोला उसको सुनने के बाद क्रिएट की, लेकिन क्रिएट किसने की? स्वयं। पक्का? अभी वापस रखो यहां की थॉट किसने क्रिएट की? लुक एट द पावर। सामने वाला शोर मचा सकता है, गलत बोल सकता है, 1000 लोगों के सामने गलत बोल सकता है, रोज बोल सकता है, कड़वा बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। सामने वाला सिर्फ एक चीज नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? वो मेरे माइंड के अंदर घुस के मेरी थॉट नहीं क्रिएट कर सकता है। वो कौन क्रिएट करेगा? तो पावर किसके पास आई? तो अब अगर हम अच्छा अच्छा ज्ञान यहां से सुनाए तो भी आपके पास चॉइस है वहां से। कोई उसको ले, कोई उसको छोड़ दे, कोई उसका मजाक उड़ा ले, कोई कहे बेकार की बातें हैं, यहां बैठ के बोलना कितना आसान है, आए जरा वहां करके दिखाएं। Everyone will have different option how to think, right? तो जब आप ज्ञान सुन रहे हो आपके पास अलग अलग चॉइस है।
तो जब आप कुछ और सुन रहे हो तो भी आपके पास अलग अलग चॉइस है या नहीं है? अब आप बताइए, यहां से खड़े होकर आपके बारे में गलत बोला और सबके सामने बोला, क्या आपके पास कोई चॉइस है? क्या आपके पास यहां कोई चॉइस है? फिर चॉइस बताइए अपनी, क्या चॉइस है आपके पास? नाउ लुक एट ऑल द चॉइसेस यू हैव। जब आपके साथ कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, वो कोई आपका कलीग हो सकता है, वो कोई आपका सीनियर हो सकता है, वो कोई आपकी वाइफ हो सकती है, वो कोई आपका बच्चा हो सकता है, वो कोई आपका पड़ोसी हो सकता है। दैट कोई ऑन द लेफ्ट हैंड कैन बी एनीबडी, कोई भी हो सकता है। वो उनकी पावर है, मेरी क्या पावर है? तो जब कोई ऐसा ऐसे 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 बोल रहा है, हमारे पास चॉइस है? अभी तक हमने अपनी चॉइस यूज नहीं की थी। हमने कहा वो ऐसा बोलेंगे तो डिस्टर्ब होना, तो कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक किया, डिस्टर्ब होना तो बस आज वो लाइन चेंज करनी है। जब हमने बोला डिस्टर्ब होना तो नेचुरल है, और हमने ये भी नहीं बोला डिस्टर्ब होना नेचुरल है, हमने कहा उन्होंने मुझको डिस्टर्ब किया तो कोई मेरे पास पावर ही नहीं थी बिल्कुल भी। अब हमने समझ पाया, उन्होंने सिर्फ किया, डिस्टर्ब नहीं किया। यहां मुझे डिस्टर्ब किसने किया? हाँ, उंगली रखो, किसने किया? बहुत सालों से ऐसे 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 रखी है, और जब यहां कोई नहीं मिलता तो फिर वहां भी रखी है, सिर्फ एक पर ही नहीं रखी है। दैट मेक्स अस अ विक्टिम। हम विक्टिम बन जाते हैं कि दुनिया मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है, सारी दुनिया हमारे साथ अच्छा न करे, हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए जो हमारे साथ अच्छा करे। वो कहाँ रहता है? उसका ध्यान नहीं दिया ना, उसकी तरफ कभी देखा नहीं है। हमने कहा दुनिया, लोग अगर मेरे साथ अच्छे हैं तो खुश, लोग मेरे साथ अगर अच्छे नहीं है तो कैसे कोई खुश हो सकता है? तो हम बन गए गुलाम, हम बन गए गुलाम। मन जीते, क्या लाइन है? मन जीते जग जीते। हम ऑपोजिट चल रहे हैं। हम कहते हैं जग मेरे साथ अच्छा होगा तो मेरा मन अच्छा होगा, जग मेरे साथ अच्छा होगा तो मेरा अच्छा नहीं होगा मन, मेरा मन सही होगा तो मेरे लिए जग सारा अच्छा होगा। इक्वेशन को सही लेना है। तो आपको डिस्टर्ब कर सकता आपका मन। अब आपके पास क्या चॉइस है जब आपके साथ कोई गलत इस तरह से कर रहा है? कोई चॉइस? क्योंकि अब यहां का कंट्रोल है तो इसमें चॉइसेस हैं कि कोई आपके साथ गलत कुछ बोल रहा है, क्या चॉइस है आपके पास? वेरी गुड, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट कहां नहीं करना? क्योंकि यहां हम रिएक्ट नहीं करेंगे। आज आपकी सीनियर आपको सबके सामने बोल दे, आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप थोड़ी रिएक्ट कर सकते हो। आप अंदर से उनको कितना भी कोस लो, ऊपर से तो यस सर करके खड़े होना है ना। तो रिएक्ट नॉट जस्ट फिजिकल, कि फिजिकल तो रिएक्ट नहीं करना। हमको कहां रिएक्ट नहीं करना है? यहां। दुनिया में लोग कहते हैं इससे अच्छा तो गुस्सा कर दो और निकाल दो बाहर, नहीं तो अंदर अंदर वो तंग करता है। लेकिन आप कैसे निकालेंगे? आप तो नहीं निकाल सकते। तो वो कहां रह जाएगा? कहां रह जाएगा? यहां रह जाएगा। और वो सप्रेशन है, हमें सप्रेस नहीं करना है अपने इमोशन को कभी भी। तो रिएक्ट यहां नहीं करना, नहीं, रिएक्ट कहां नहीं करना? यहां नहीं करना। क्या ये पॉसिबल है? रखो उंगली। हाँ, होता नहीं है, क्योंकि दोनों कानों के बीच क्या आता है? ये ये आता है, ये आता है। एक कान से निकाला, एक कान में डाला, दूसरे से निकल गया। लेकिन उस शब्दों की जो एनर्जी है, और जब कोई हमें कुछ कह रहा है ना, कभी कभी वो बड़े काम की बात होती है लेकिन कहीं ठीक से नहीं गई होती है। तो अगर हमने दूसरे कान से निकाल दिया तो भी नुकसान हमारा ही है। कभी कभी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक है लेकिन क्रिटिकल तरीके से बोला गया है। इट्स लाइक ए गिफ्ट। किसी ने आपको एक गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट आपके लिए बहुत यूजफुल था, लेकिन दिया कैसे? ये लो। तो हमने कहा ऐसे कौन देता? उठा के हमने साइड पे रख दिया, हमने खोल के भी नहीं देखा, क्योंकि वो दिया ठीक से नहीं गया था। तो ऑलवेज टू रिमेंबर, अगर हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं या हम किसी को उनके फायदे की बात बता रहे हैं, हम उनके काम की बात उनको कर रहे हैं, बात कितनी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बात बताई किस तरह से जाएगी वो इंपॉर्टेंट है।
चाहे हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं या आप अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। आप बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलो, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिसाइज करके बोलो या गुस्सा होके बोलो, वो बात का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, और ही निकलेगा तो ऑपोजिट निकलेगा। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन? इग्नोर करना, यहां से इग्नोर नहीं, यहां से नहीं संकल्प चलना चाहिए। और कोई ऑप्शन? हाँ जी, वी कैन ब्लेस देम। और ऑप्शन? हाँ जी, पीछे कौन कौन उनको क्षमा करने के लिए रेडी है? हाँ जी, मुश्किल? क्षमा करना मुश्किल? बात को पकड़ कर रखना आसान या बात को खत्म करना आसान? तो मुश्किल काम तो ऑलरेडी कर चुके हम। बातों को पकड़ के रखने वाला काम तो हमने ऑलरेडी कर दिया। अब कौन सा काम करना है? बातों को छोड़ने वाला। आसान बहुत है जब हम सिर्फ एक चीज समझ लें कि ये जो कह रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं, ये मेरे बारे में नहीं है, ये इनके मन की स्थिति को दर्शाता है। तो एक्चुअली आप उनसे नाराज नहीं, आप उनके प्रति, अभी बोलो, आप उनके प्रति क्या हो जाएंगे? जैसे आपकी ट्रेनिंग है कि देश में कहीं भी कुछ भी क्राइसिस होगा, आप बड़े से बड़े क्राइसिस में जाके लोगों को वहां से निकाल के संभाल के बाहर लेकर आते हैं। अगर आप फिजिकली लोगों को कितने भी बड़े क्राइसिस से बाहर लेकर आ सकते हैं, तो समझना चाहिए सामने वाला एक इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा है। जो यहां शांत और स्थिर होगा वो कभी कड़वे शब्द बोल ही नहीं सकता। जो यहां शांत और स्थिर होगा वो गुस्से से बोल ही नहीं सकता। जो यहां शांत और स्थिर होगा वो निंदा से बोल ही नहीं सकता। तो अगर कोई वैसा बोल रहा है तो वो खुद क्या है, थोड़ा सा। और यहां पर उनको उससे निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ उनके लिए 2-3 अच्छी थॉट्स क्रिएट कर देने हैं, ताकि उनसे वो वाली एनर्जी आ रही है, लेकिन हमारे से कौन सी वाली एनर्जी जानी चाहिए? अब दोनों हाथ फिर से रखें। यहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना अभी, भले बात यूजफुल है लेकिन एनर्जी सही नहीं है। तो सामने वाला उसी एनर्जी से बात करेगा जिस एनर्जी पर वो इस टाइम है, जिस वाइब्रेशन पर वो इस टाइम है, वो उसी वाइब्रेशन से बात करेंगे। तो मेरे पास चॉइस है। अगर मैं उनकी वाइब्रेशन के नजदीक रही तो उनकी वाइब्रेशन बहुत जल्दी किसकी एनर्जी बन जाती है? मेरी। वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं उदास हो जाती हूं, दोनों ही नेगेटिव है। वो गुस्सा कर रहे थे, मैं हर्ट हो जाती हूं, दोनों ही नेगेटिव है। तो फिर उनकी एनर्जी किसकी एनर्जी बन गई? मेरी एनर्जी बन गई। अब जैसे ही उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी बन गई, मैं भी कहां चली गई? डाउन। अब जब आप डाउन गए, आपने अपने दर्द का जिम्मेवार किसको ठहराया? उनको ठहराया। अब सी हाउ क्रिटिकल दैट इज। जब आपने अपने दर्द का जिम्मेवार उनको ठहराया, तो हमारे से उनकी तरफ कौन सी एनर्जी गई? नेगेटिव। वो पहले ही कहां थे? हमने उनके प्रति और 10 संकल्प क्रिएट कर दिए, तो वो कहां चले जाएंगे? और अब जब वो और जाएंगे, वो मेरे साथ कितना प्यार से व्यवहार करेंगे? ऑपोजिट। तो वापस वहां से क्या आएगा? नेगेटिव। तो हम दोनों जने प्यार से किधर जाने वाले? नीचे नीचे नीचे। ये ऑफिस में भी हो सकता है, ये घर पर भी हो सकता है। अब ऑपोजिट। अब आप बताइए, वो थोड़ा सा नीचे है, हमें कहां जाना चाहिए? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? जितना जा सके। और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, एनर्जी लोअर टू हायर नहीं जा सकती है। एनर्जी कैसे फ्लो होती है? हायर टू लोअर होती है। तो जैसे ही आप ऊपर रखेंगे अपने आप को, तो आपसे कौन सी एनर्जी जाएगी? उनको हायर जाएगी। जैसे ही आपसे उनको हायर जाएगी, वो कहाँ शिफ्ट होंगे? ऊपर। ये होती है सेवा, ये होता है दूसरे को ध्यान रखना। दूसरा एक क्राइसिस में है, उसको उस क्राइसिस से क्या करना है? हमको निकालना है। बाढ़ में से लोगों को निकाल लिया, भूकंप में से लोगों को निकाल लिया, दुख में से भी लोगों को निकाल लिया जाए। थोड़ा सा निकाला जाए या नहीं निकाला जाए? हाँ, निकाला जाए नहीं निकाला जाए? फिजिकल क्राइसिस में से लोगों को निकालने के लिए खुद उस क्राइसिस में घुसना पड़ता है।
लेकिन इमोशनल क्राइसिस से लोगों को निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, खुद एक अच्छी स्थिति में जाना पड़ता है, वहां से सेफ रहकर उनको भी निकालना है, रेडी करने के लिए। एंड ये सिर्फ बेट, दिस इज नॉट ओनली अबाउट जो आपके नजदीक है। सपोज आप कहीं और बेस्ड हैं, आपको घर से एक फोन आता है, वहां एक क्राइसिस है, आपको जो फोन करता है वो बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, वो कहेंगे आपको पता है क्या हुआ, घर पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्राइसिस है। अब वो फैमिली मेंबर को लेफ्ट हैंड पे रखें, जब वो आपको वो बात सुना रहे हैं, आपको पता है घर पे क्या हुआ, ये हुआ, बच्चे को पता है क्या हुआ, ये हुआ, वो खुद कौन सी साइड पे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो, नीचे 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 नीचे। आप दूर हैं, आप फिजिकली कुछ नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन आप दूर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए। और सबसे पहला स्टेप है, जब सामने वाला ऐसे परेशान होकर, एजिटेट होकर, डर कर आपको वो बात बता रहे हैं, आपको पहले कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, हाथ करो, कहाँ जाना है। बस इसको याद रखना है। अगर हमने अपने आप को यहां रखा और आपने वो सारा क्राइसिस सुनते हुए भी आपने एक ही संकल्प क्रिएट किया, सब कुछ परफेक्ट है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है, परफेक्ट के अलावा हमारे घर में कुछ और होता नहीं है, अभी कुछ परफेक्ट है नहीं वहां पर, लेकिन हमने उसके लिए वो संकल्प किया है कि परफेक्ट के अलावा हमारे साथ कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले कौन परफेक्ट हो गया, यहां। परिस्थिति हमेशा इमीडिएटली परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन हर परिस्थिति में पहले किसको परफेक्ट करना, पहले मन को परफेक्ट करना। परफेक्ट मन के साथ आप परिस्थिति को परफेक्ट कर सकते हैं। परिस्थिति न भी अभी ठीक हो, लेकिन सबका मन जो है उस परिस्थिति के अंदर, पहले उनके मन को ठीक करना। तो आज से एक प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब भी घर से फोन आता है, जब भी घर से एक मैसेज आता है, जब भी घर से एक बात आती है, पता है क्या हुआ, तुरंत पहले ध्यान रखना, मुझे इनकी एनर्जी में सक इन नहीं होना, मुझे इनकी एनर्जी को क्या करना है, क्या करना है, मुझे इनको उस एनर्जी में निकालना है। हम दूर बैठे सोचते, हम दूर बैठे कुछ कर नहीं सकते परिवार के लिए। यहां की स्थिति के लिए जो करना है ना, उसके लिए साथ वाली कुर्सी पर नहीं बैठने की जरूरत होती। हम दूसरे देश में बैठकर भी हम उनको ऐसी एनर्जी दे सकते हैं कि दूर बैठे भी उनके मन की शक्ति बढ़ती जाए। ये हमारे पास पावर है, लेकिन उसके लिए सिर्फ किसका ध्यान रखना होता है, सिर्फ किसका ध्यान रखना है, अपना। कैसे ध्यान रखेंगे, सारा दिन की छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है कि परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को नहीं बनाती है, मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। तो भाषा को चेंज करते हैं आज। कुछ हुआ, हमने गुस्सा किया, कुछ हुआ, हम हर्ट हुए, कुछ हुआ, हम दुखी हुए। तो आज से फर्स्ट लेन सिर्फ भाषा को चेंज करना है। ये नहीं कहना उनकी वजह से, मैं उंगली वहां नहीं जानी चाहिए, उसने ऐसा किया तो मैंने गुस्सा किया, नहीं, उसने ऐसा किया, गुस्सा किसने किया, उंगली रखो, गुस्सा किसने किया, यहां। उन्होंने जैसा बोला सो बोला, हर्ट किसने क्रिएट किया, रखो, हर्ट किसने क्रिएट किया, परिस्थिति हुई, चिंता किसने क्रिएट की। तो ये भाषा चेंज होगी, उस बात की वजह से चिंता हो रही है, बात की वजह से चिंता नहीं होती, चिंता मेरा मन क्रिएट करता है। तो बात को और मन को क्या करना है, सेपरेट। अभी हमने क्या कर दिया दोनों को। और फिर कोई आपसे पूछे आज बड़े खुश हो आप, कहेंगे बात ही ऐसी थी आज, तो खुश तो होना ही था। तो यहां हम डिस्टर्ब हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, दोनों के लिए उंगली हमने कहां रखी। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर का ऑपोजिट। यह है परिस्थिति निर्भर, यह है व्यक्ति निर्भर। और जितना हम बाहर निर्भर करेंगे अपने आप को, यहां की शक्ति क्या होती जाएगी। यहां एक बैटरी है, इस बैटरी को कैसे रखना है, इस बैटरी को कैसे रखना है, चार्ज। अगर ये बैटरी चार्ज रहेगी, कोई भी बात आ जाए आपके पास पावर है, कोई भी बात आ जाए आपके पास पावर है। इस बैटरी को कैसे रखना है, चार्ज। अब आप बताइए सारा दिन में क्या हम ऐसा करते हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी कम होती है। कौन सी चीज में ये बैटरी थोड़ी सी कम होती रहती है, ऐसे टिप टिप टिप
टिप टिप ऐसे। दूसरे के बारे में सोचते हैं, वेरी गुड। और ओवर थिंकिंग भी किस बात में करते हैं? फ्यूचर अनसर्टेनिटी और पास्ट, वेरी गुड। और किसी ने कुछ कह दिया, एनी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इज नॉट हियर, प्रॉब्लम इज देयर। हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम की वजह से ये बैटरी नहीं डिस्चार्ज होती है। किसी को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होए तो भी वो अपने मन को बहुत स्थिर रख लेता है, और किसी को 100 बुखार हो तो भी वो हाय हाय कर सकता है। राइट या रॉन्ग? तो मतलब परिस्थिति पे तो निर्भर नहीं है, किस पर निर्भर है? मेरे सोचने के तरीके पे। तो सोचना कैसे है वो हमें नहीं सिखाया गया था। हमें बोलना क्या है, करना क्या है, लिखना पढ़ना, ये सब सिखाया। अंदर की सोच कैसे क्रिएट करनी है वो किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि हमने वो तो जैसी बात होगी वैसी सोच बनेगी। राजयोग मतलब बात बात है, सोच हमारी चॉइस है। बात बात है, सोच हमारी चॉइस है। अब अपने लेफ्ट हैंड पे किसी को लाके रखिए जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अभी की बात हो सकती है या पुरानी बात हो सकती है। अच्छे से बात नहीं की, आपके साथ गलत शब्दों का उपयोग किया, और राइट हैंड पर अपने मन को रखिए और देखिए उन्होंने बोला, उन्होंने किया, सही नहीं किया। इस पे कोई डिस्कशन नहीं है कि वो सही थे या गलत थे। भले उनको लगा होगा कि वो सही है, कोई भी जब कर रहा होता है ना उसको नहीं लगता वो गलत कर रहा है, लेकिन मेरे अनुसार वो सही नहीं थे। वो उसी बात को एक अलग तरह से भी कह सकते थे, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वैसा तो वो नहीं बोलेंगे ना। मेरा कंट्रोल सिर्फ किस पर है? तो हर सिचुएशन में याद रखना, मुझे जैसा चाहिए वैसा वो व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं सोच सकती हूँ। कुछ बीकेस बैठे हैं ना हॉल में, वो उठेंगे और बाहर जाएंगे। जो मेहमान हैं उनको जगह देके। बीके भाई बहने उठे, उठे। जो मेहमान आ रहे हैं उनको जगह दे पीछे। ठीक है? नहीं, आप आग पीछे नहीं देखना, हमारा काम नहीं उधर। मन का जिधर काम नहीं हो उसको जाने नहीं देना, क्योंकि जब फिर आप उसको जहां बिठाना चाहेंगे वो बैठेगा नहीं, क्योंकि हमने उसको आदत कर दी ऐसा 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 जाने के लिए। ठीक है? तो ये कैसे बिहेव करते हैं ये मेरे कंट्रोल में? बोलिए अच्छे से, पक्का? मैं कैसे सोचता हूं वो मेरे कंट्रोल में? इस टाइम हमने दोनों को मेरे कंट्रोल में नहीं है बोला हुआ है, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब वो भी मेरे अनुसार नहीं चलते और मेरा मन भी मेरे अनुसार नहीं चलता है। दोनों में से किसको कंट्रोल करना ज्यादा इजी है? हम कौन सा ट्राई कर रहे हैं बहुत सालों से, और वो भी क्या ट्राई कर रहे हैं? ऐसे ट्रायल चल रहा है। मैं जो कहूं वैसा आप करो, मैं जो कहूं वैसा आप करो, मैं जो कहूं वैसा मैं करूं। तो जैसे ही कोई सही बिहेव न भी करे, तुरंत उनके लिए एक अच्छा संकल्प क्रिएट कर दो और खुद को क्या कर दो? एक बार एक नर्सेस का प्रोग्राम था, पूरा हॉल ऐसे नर्सेस से भरा था। तो उनको पूछा गया कि आपके स्ट्रेस का कारण क्या है? तो मुझे लगा इतनी डिफिकल्ट ड्यूटी होती है, 24-24 घंटे कभी कभी ऑन ड्यूटी है, घर छोड़कर आते हैं, छोटे बच्चों को छोड़कर आते हैं। उन्होंने वो कुछ भी नहीं बोला उसमें से। उन्होंने कहा जब डॉक्टर्स गुस्सा करते हैं ना तब अच्छा नहीं लगता। मैं कहा आप तो पेशेंट्स का ध्यान रखते हो, वो तो कितना अलग अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं, वो तो खाने की थाली ऐसे फेंक सकते हैं, वो तो अपनी सलाइन की पाइप ऐसे। कहते उनका हमें कुछ बुरा नहीं लगता। मैं कहा क्यों? क्योंकि वो बीमार है, तो हमें उनका कुछ भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैंने कहा वो जो गुस्सा करते हैं वो भी बीमार है। कहते वो कैसे बीमार है? मैं कहा जो गुस्सा कर रहे हैं वो कैसा क्या है इस टाइम? वो इमोशनली अनवेल है। तो नेक्स्ट डे एक सिस्टर ने फोन किया, कहती ये तो बहुत इजी है, उन्होंने आज भी आके गुस्सा किया ओटी में, और मैंने एक ही थॉट अंदर से क्रिएट की, वो बीमार है।
विच इज अ फैक्ट। आप इमोशनली परफेक्ट नहीं है जब आप उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो उसने कहा मैंने तो बस एक ही थॉट क्रिएट की, वो बीमार है, मुझे बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल भी, कुछ भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसने शेयर किया, कहती फिर मेरे को सेकंड थॉट ये आई, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। इमीडिएटली आप विक्टिम बनने की बजाय दूसरे के बिहेवियर के लिए आप खुद को ठीक रखकर आप कंपैशनेट बन जाते हैं कि दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये एक नेचुरल संस्कार है। बट हमने क्या किया, हमने कहा ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो हमने उनकी एनर्जी ऐसे ले ली। वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहे हैं, वो किसके साथ गलत कर रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक है, तो हम उनको कौन सी एनर्जी भेज सकते हैं? तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जैसे कोई सही बिहेव न करे उस समय उनके पास जिस शक्ति की कमी है तुरंत एक थॉट क्रिएट कर दो। सपोज कोई गुस्सा कर रहा है, उसके पास कौन सी चीज की कमी है इस टाइम? शांति की कमी है, राइट? गुस्सा कर रहा है, शांति की कमी है। तुरंत एक थॉट अंदर क्रिएट करो, आप शांत स्वरूप आत्मा है। पहले मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जैसे ही मैंने कहा मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैंने आपकी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को क्या कर लिया? सेकंड संकल्प, आप शांत स्वरूप आत्मा है। क्या हम इतना सा कर सकते हैं? क्या हम शायद नहीं बोलेंगे, शायद नहीं बोलेंगे। हाँ, जैसे ही शायद बोलेंगे, आपने किसको इंस्ट्रक्शन दिया शायद का? देखो अभी मैंने शायद वर्ड नहीं बोला था ना, उन्होंने ऐड किया ना शायद वर्ड। हाँ, ऐसे होता है। सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर नहीं डिपेंडेंट है, हम उसको सुनकर हम उसमें से क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं, सारा खेल उस पर होता है। तो क्या हम एक लाइन बोल सकते हैं? ये कौन कौन रेडी बोलने के लिए? अब ले आओ उनको जो आपको पता है इनके सामने तो मुझे बोलना ही पड़ेगा मंडे को, तो उसकी तो तैयारी अभी से कर दी जाए ना। उस टाइम थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, हमने प्रैक्टिस अभी से करके रख देनी है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं और आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। आप 2-3 बार अंदर ये बोलते जाओ, आप उससे क्या हो रहा है, आप उनके गुस्से की एनर्जी को नहीं ले रहे, लेकिन आप शांति की एनर्जी को क्रिएट करके उनको दे रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, लेकिन आप दूसरे को हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि इट इज अ फैक्ट कि सामने वाली आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन इस समय वो अपने शांति के संस्कार से क्या हुई हुई है, थोड़ी सी शिफ्ट हुई हुई है। जैसे हम उसको वो देंगे, वो आत्मा भी, सिर्फ ध्यान रखना है कि यहां से नहीं बोलना। कहां से बोलना है? देखो कोई सपोज हमें हमारा सीनियर डांट रहा है, हमने तो कुछ ही नहीं बोलना होता, तो हमने तो बस सीधा खड़े होकर सुननी होती है वो डांट। तो यहां कुछ तो चलना है ना अंदर, तो क्यों ना कुछ अच्छा वाला ऐसा बोलना शुरू कर दे उनके लिए कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप हमेशा खुश हो। वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे, आप वहां से एक थॉट भेजो, आप मेरे साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हो। आपको लगता है सुनाना चाहिए ऐसा? नहीं सुना तो फिर हमें सब कुछ कहां करना है? यहां। तो जो वो कर रहे हैं, एक छोटी सी गेम है, जो वो कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट थॉट क्रिएट करनी है। जो वो कह रहे हैं उसकी ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करनी है। मतलब वो एक गाना गाएंगे, आपको दूसरा गाना गाना है। वो अपना गाना नहीं छोड़ेंगे, बोलिए, वो अपना गाना नहीं छोड़ेंगे, हमें अपना गाना नहीं। लेकिन जब दो साइड गाती रहेंगी ना अलग अलग गाना, धीरे धीरे दोनों में से एक ने तो दूसरे का गाना पकड़ना ही पकड़ना है। अब आप डिसाइड करो जीतना है या हारना है। थर्ड फैक्टर मतलब तो हम तीसरे को भी बहुत अच्छी वाइब्रेशन भेजेंगे। तीसरा भी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कैसा है अंदर मन से, इनसिक्योर है, जेलस है, क्रिटिसाइज। इस समय बाहर अच्छा है, यहां मन की स्थिति थोड़ी सी सबकी जेलसी, इनसिक्योरिटी, क्रिटिसिज्म, गुस्सा, ये सब मन की शक्ति की थोड़ी कमी के साइंस हैं।
क्या आप सब में किसी ना किसी को जानते हैं जो इनसिक्योर है? दिखाई देता है इनसिक्योरिटी, दिखाई देती है। ईगो दिखाई देता है, दिखाई देता है। मैनिपुलेशन दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्रिटिसिज्म दिखाई देता है, दिखाई देता है। वो सब वो लोग हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है। वो आपका जीवन खराब करने नहीं आए हैं, उनको आपकी मदद की जरूरत है। उन्होंने नहीं लेनी है ये मदद, ऐसी थोड़ी है जो ऐसे देनी है। ये मदद फिजिकली नहीं देनी है, ये मदद कैसी देनी है? संकल्पों से देनी है। हम रोज सुबह भगवान को याद करते हैं, उसको कहते हैं सबको सुख मिले, सबको शक्ति मिले। ऐसा जनरल तो हम सबको दे देते हैं, लेकिन सारा दिन व्यवहार में सबको सुख देना है और शक्ति देनी है। जब आप दूसरे को दे रहे होंगे, देखो फिजिकल और इमोशनल में क्या फर्क है। फिजिकली जब आप दूसरे को बचा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को रिस्क पे रख रहे हैं। आपको भी कुछ हो सकता है उसमें, फिर भी आप अपनी परवाह न करके आप दूसरे को बचा रहे हैं। इमोशनली जब आप किसी को बचा रहे हैं, पहले आप खुद बच रहे हैं, क्योंकि आप उसकी एनर्जी पे नहीं जा रहे, आप खुद की एनर्जी को कहाँ रख रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। अब आप फिर से विजुअलाइज करो, ये यहाँ से शोर मचा रहे हैं, आप अंदर से एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। आप शांत स्वरूप आत्मा है। तो सबसे पहले कौन बच गया? खुद। क्योंकि जैसे आप अपने आप को हायर एनर्जी वर्ड्स बोल के हायर जाएंगे, आप उनकी एनर्जी से बच गए। और आपकी एनर्जी किसके पास जाएगी? उनके पास जाएगी। आपकी वाइब्रेशन उनकी हीलिंग करती है। सामने अगर आग लगी हो, क्रोध एक अग्नि है ना, क्रोध एक अग्नि है। सामने अगर आग लगी हो तो ऊपर से क्या डालना है? तो हम यहां से चुप रहते हैं, लेकिन हमारी सोच भी उस आग के ऊपर घी का काम कर सकती है। इवन अगर हमारी सोच में डर है, हमारी सोच में इंसल्ट की फीलिंग है, ऐसा बोलते हैं कुछ भी करो कभी खुश नहीं होते, कभी अच्छा नहीं बोलते। अगर मैंने इतना भी थॉट क्रिएट कर लिया तो मैंने उस अग्नि पर क्या कर दिया? घी डाला। हमें अग्नि पर क्या डालना है? सिंपल है ना, इजी है, इजी है। इसके लिए सिर्फ क्या करना है? थोड़े दिन प्रैक्टिस, थोड़े दिन प्रैक्टिस। और सबसे इजी तरीका प्रैक्टिस का कि सुबह सुबह उन सबको याद कर लो और सबको सुबह सुबह पानी डाल दो पहले। हाँ, क्योंकि यहां प्रैक्टिस होती है। हम सुबह मेडिटेशन मतलब क्या? सुबह हम अपने मन को प्रिपेयर करते हैं कि आज सारा दिन मुझे हर परिस्थिति में कैसे रहना है। मोस्ट बिहेवियर्स बहुत टिपिकल हैं जो हमारे सामने रोज आने वाले हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं या उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं। उनके संस्कार हमको पहले से पता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि उनको कौन से एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी हमें उनको रोज देनी है। हमारा रोल है ना सेवा करना, हमारा रोल है सेवा करना, हमारा रोल है रक्षा करना। तो बस सब कुछ जो रोज कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, उस चीज को कहां करना शुरू करना है? यहां करना शुरू करना है। सामने वाले के पास जिस चीज की कमी है, कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता है। हमें हर्ट कौन करता है? सिर्फ उन्होंने बोल दिया, कुछ भी जो बोलना था वो बोल दिया, वो हर्ट नहीं क्रिएट करता। उसको सुनने के बाद हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हर्ट वो क्रिएट करता है। रिपीट रिपीट रिपीट, लूप में जाएगा वो। उन्होंने 2 लाइन बोली होंगी, हम कितनी लाइन बोलते हैं? उन्होंने 2 लाइन बोली होगी, हम कितनी लाइन बोलते हैं? उन्होंने 2 साल पहले बोली होगी, हमें वो गाना अभी तक याद है। तो वो चोट किसने बनाई? यहां पर वो चोट किसने बनाई? किसने बनाई? घाव मैंने खुद को दिया, उन्होंने तो सिर्फ शब्द बोले। तो इकट्ठे मिलके रिपीट करते हैं। वो गुस्सा कर सकते हैं, बोलिए। वो धोखा भी दे सकते हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे मन में घुस नहीं सकते हैं।
वहां का रिमोट कंट्रोल तेरे पास है और मैं उनको क्या दे सकता हूं? शुभ भावना और दुआएं, विच मीन्स प्योर थॉट्स, पावरफुल फीलिंग्स। ये मेरा रोल है, ये अपने आप को याद दिलाओ। ये मेरा कर्तव्य है। क्या है ये मेरा? ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है। क्योंकि मेरा धर्म है कि कोई दर्द में हो तो मुझे उसको क्या देना है? सहायता करनी है, उसको सहयोग देना है। रेडी करने के लिए अब 1 मिनट आंख बंद करो। अपने जीवन में जो हैं जिनको आपको सहयोग देना है उनको सामने लेकर आओ। पहले घर चलो, पहले घर पे देखते हैं। कभी कभी संस्कार वो नहीं जो हमारे साथ वो बिहेव कर रहे हैं। सपोज आपके घर में कोई एक जना है जिसको चिंता बहुत होती है, उसके पास चिंता का संस्कार है। वो आपको कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, वो आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस चिंता उनका संस्कार है, वो चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। तो उनको देखो और उनको देखते हुए उनको कहो, आप शक्तिशाली आत्मा है, आप हर परिस्थिति से ऊपर हैं, आप निश्चिंत रहने वाली, आप निश्चिंत रहने वाली, सदा खुश रहने वाली आत्मा है। फिर से रिपीट करते हैं, आप निश्चिंत आत्मा हैं, आप शक्तिशाली आत्मा है। तो दूसरे को हम क्या कह रहे हैं? यू आर पावरफुल। आप हर परिस्थिति के ऊपर जीत पाने वाली आत्मा है। आप हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है। अब आप यहां बैठे हैं इस हॉल में, वो कहीं और बैठे हैं, लेकिन इस समय जो आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए क्रिएट की जा रही है, वो वाइब्रेशन उन तक जा रही है। अगर कोई घर पे भी रूडली बात कर देते हैं, आप उनको यहां से वाइब्रेशन भेजो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हैं, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, आप हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, जो वो करते हैं वो नहीं बोलना है, जो हम चाहते हैं कि वो करें वो बोलना है कि वो करते हैं। ये होता है अग्नि पर जल डालना। हम क्या करते हैं? पहले तो हम उनको बोलते हैं, इतनी चिंता क्यों करते हो? ये भी कोई चिंता करने वाली बात है? ऐसी बात पे भी कोई चिंता करता है? तो हम चिंता वर्ड को क्या करते हैं? रिपीट करते रहते, रिपीट करते रहते। जितना चिंता वर्ड को रिपीट करेंगे, हम उनकी चिंता को बढ़ा रहे हैं। ना उसको बोलना है और ना मन में सोचना है कि ये कितनी चिंता करते हैं। तो हम उनको वही वाइब्रेशन भेज रहे हैं जो वो करते हैं। हमें उनको वो वाइब्रेशन नहीं भेजनी जो वो करते हैं, हमें उनको वो वाइब्रेशन भेजनी है जो उनके लिए शक्ति है। कोई चिंता करता हो, उसको हम बोलते क्या चिंता कर रहे हो, तो दूसरे को और गुस्सा आ जाता है, भाई तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा मैं कौन सी बात की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इजी है ये करना? ओके, वापस आ जाओ। इजी है ये करना? इजी है? कितना इजी है? शब्दों का ध्यान रखना, कितना इजी है? कोशिश करेंगे या करेंगे? ट्राई करेंगे या हो जाएगा? आसान है? कितना आसान है? बस फिर शुरू कर देते। जैसे हम ये करेंगे, पहले कौन बचा? पहले कौन बचा? जब हमें दूसरे को बचाने जाना होता है, पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, फिर आग में कूदना है, या ऐसे ही कूद जाना है? अगर ऐसे ही कूद गए, ना खुद को बचा सकेंगे ना उनको बचा सकेंगे। तो अगर हमें दूसरे को बचाने जाना है, पहले हमें प्रोटेक्ट करना है। मतलब दूसरे को आपको शक्ति देनी है, तो पहले शक्ति किसकी बढ़नी चाहिए? हमारी। अब धीरे धीरे जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज ये ज्ञान की बातें अंदर डालते हैं ना, धीरे धीरे वो हमारी भाषा बन जाती है। इट्स जस्ट आवर वोकैबुलरी।
ये एक वोकैबुलरी बन जाती है। और जब ये एक वोकैबुलरी बन जाती है, भाषा बन जाती है, तो ये भाषा आपकी बैटरी को क्या करती रहती है? चार्ज कर रही है। क्योंकि ये बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज हमारे मन की सोच की वोकैबुलरी से होती है, हमारे मन की सोच की वोकैबुलरी से होती है। तो सोचना कैसे है, उस वोकैबुलरी की वाइब्रेशन को क्या करते जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। अगर कोई कहे सब कुछ गलत हो रहा है, तो आप अंदर से एकदम से थॉट क्रिएट करेंगे सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। वो कहेंगे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, आप कहेंगे सब कुछ बढ़िया से ज्यादा बढ़िया हो रहा है। बस एक ही चीज करनी है, जो प्रॉब्लम है उसका ऑपोजिट गाना गाना है। वो वाला गाना नहीं गाना जो वो गा रहे हैं। अगर वो वाला गाना गाया जो वो गा रहे हैं, तो दोनों की एनर्जी किधर जाएगी? नीचे। अगर वो वाला गाना गाना है जो उसका ऑपोजिट है, तो दोनों की एनर्जी कहां जाएगी? ऊपर। तो दो ही ऑप्शन है, या तो कट्ठे डूबेंगे या कट्ठे बाहर निकलेंगे। एक जना नहीं कर सकता अकेले ही दूसरे के ऊपर। रेडी करने के लिए इजी आ गया। रोज सुबह करना है। सबसे पहले रोज सुबह खुद के लिए करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये रोज प्रोग्रामिंग करनी है यहाँ। मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। ये मेरा नेचुरल संस्कार है। हमने आज अपनी भाषा कैसे बना ली? गुस्सा आना तो नेचुरल है, बुरा लगना तो नेचुरल है, चिंता होना तो नेचुरल है। उसको नेचुरल बोलेंगे तो फिर सारा दिन क्रिएट करना भी नेचुरल हो जाएगा। कोई कुछ बोलेगा तो बुरा लगना तो नेचुरल है। अब भाषा को चेंज करेंगे। कोई ऐसा बोल रहा है, वो उनका संस्कार है। मेरा शांत रहना नेचुरल है, इसको सिखा दिया। नेचुरल क्या है, इसको सिखा दिया कि सही क्या है। बड़े बड़े काम कर लिए बाहर, अब तो सब बहुत सबसे आसान वाला काम करना है। इसको सिखाना है कि सही सोच क्या है। कर लिया। ये दूर बैठे भी काम करती है। फिजिकली किसी को हेल्प करने के लिए फिजिकली वहां होना पड़ता है। इमोशनली किसी को हेल्प करने के लिए इमोशनली वहां होने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि दूर रहते हुए सबसे पावरफुल थॉट जो हमको बहुत ज्यादा डिप्लीट करती है, मैं दूर हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं दूर हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये लाइन ही सही नहीं है। मैं दूर हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये लाइन ही सही नहीं है। बोलो फिजिकली दूर हूं ना। सिर्फ कोई साथ वाली कुर्सी पर भी बैठकर इतनी चिंता क्रिएट कर सकता है कि पूरे घर की एनर्जी डाउन चली जाती है। और कोई देश के दूसरे कोने में रहकर इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकता है कि वो दूर से बैठे हुए घर के लोगों की एनर्जी को चेंज करके घर की एनर्जी को ऊपर कर सकता है। वाइब्रेशन के लिए नजदीक बैठना नहीं पड़ता है। वो एनर्जी तो कहीं भी ट्रैवल कर रही है। आप जितनी दुआएं कमाते हैं, वो तो देश में कोई भी और प्रोफेशन नहीं कमाने वाला है। राइट है कि नहीं है? आपको लगता है आप दुआएं कमाते हैं? हाँ या ना, या पता नहीं। आप दुआएं कमाते हैं, नहीं कमाते हैं? किस किस को लगता है हम दुआएं कमाते हैं? बाकी को श्योर नहीं है कमाते कि नहीं कमाते। आज किसी को आप एक गिलास पानी पिला दो, सिर्फ सामने वाले को शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को आपको दुआएं देने की जरूरत नहीं है। आपने एक कर्म किया, जिस कर्म से किसी को सुख मिला, तो ऐसा कर्म जो दूसरे को सुख देगा वो आपके लिए दुआ बन जाता है। तो जब आपने एक ऐसा कर्म किया और हर क्षण वो आप कर्म कर रहे हैं जो पूरे देश को सुखी रख रहा है, तो आपकी तो बियॉन्ड इमेजिनेशन होना चाहिए कि दुआएं कितनी इकट्ठी हो रही हैं सारा दिन में। लेकिन हम उसको रिवाइज नहीं करते यहाँ रोज। तो हर रोज एक संकल्प जरूर करना है कि कितने लोगों की मुझे दुआएं मिल रही हैं हर रोज। कितनी पॉपुलेशन है देश की इस टाइम? कितनी पॉपुलेशन है? 140 करोड़। हर रोज ये संकल्प करे, 140 करोड़ लोगों की मेरे पास रोज दुआएं इकट्ठी हो रही हैं और ये दुआएं मेरे परिवार को संभाल लेंगी। मेरे परिवार को और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। जिस घर में इतनी दुआएं आती हैं, वो घर में प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकती है, प्रोवाइडेड उस प्रॉब्लम में हमारे को याद रहे कि हमारे पास क्या इकट्ठा हुआ है।
दुनिया में लोग कहते हैं पैसे कमाओ, पैसे सेव करो, प्रॉब्लम आएगी तो पैसा काम आएगा। प्रॉब्लम में हर प्रॉब्लम पैसों से क्रॉस नहीं हो सकती, लेकिन दुआओं से प्रॉब्लम पैसों से तब क्रॉस हो सकती है जो वो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पैसा क्या कर सकता है, जो संभव है उसको संभव वो कर सकता है, लेकिन दुआएं क्या कर सकता है, जो असंभव है उसको संभव कर सकता है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? बट आपको बिलीव करना होगा उस बात के अंदर, और आपको रोज अपने आप को ये याद दिलाना पड़ेगा। और जब आपके घर से फोन आए, आपको 1 सेकंड में उनको याद दिलाना पड़ेगा, तुम चिंता नहीं करो, 140 करोड़ लोगों की दुआएं तुम्हारे घर को चलाती हैं, तुम निश्चिंत होकर रहो। इतना स्ट्रांगली बोलोगे, सामने वाला वैसे ही निश्चिंत हो जाएगा, विच इज अ फैक्ट। बट क्योंकि कर्म का, पुण्य का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है, लेकिन हम उसको अंदर अपने यहां रिवाइज नहीं करते। हम क्या बोलते रहते, हम दूर हैं, हम उनके साथ है नहीं, हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। दुआएं साथ में बैठकर इकट्ठी नहीं करनी पड़ती हैं। दुआएं एक बार आपने कर्म कर लिया और उस कर्म में वो सहयोगी हैं आपके साथ। ये कर्म सिर्फ आपका नहीं होता है। जब आप दूर बैठे अपने परिवार से दूर हैं, आपका परिवार आपको दूर रहने का सहयोग देता है, तो आपके साथ दुआएं पहले वो भी कमाते हैं अपने कर्म से।